पर भागवत के अनुसार इत मुष्टिन सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा तथे। सकृत माने एक बार, एक मुट्ठी भगवान ने उठाया और जैसे ही द्वितीयाम जग्धुमा तथे तो तावत चेर जग्रहे हस्तम। तब मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज सर्वस्व देकर के आपको खुद सुदामा बनने का विचार है क्या? अथवा इसलिए भी हाथ पकड़ लिया कि महाराज टूटे चावल भावुकता में खा रहे हो, कहीं पेट खराब न है जाए। धर्मपत्नी का कर्तव्य है ध्यान रखना पति का। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। भगवान के भाव के होते हैं जो प्रेम गली में अजी आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया नहीं, किया तब का ठिकाना क्या जाने। भगवान की जय हो। भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाल करके अपने मुख में रखा। मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ करके रोका। और यहाँ पर महाराजा रघुराज सिंह की बुद्धिमत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराजा रघुराज सिंह ने लिखते हैं, अगर रुक्मिणी माँ ने कहा होता कि प्रभु क्या ये टूटे फूटे चावल आप खा रहे हो, हमारी यहाँ की भाषा में जो कहते हैं ना कि काहे किन की भकोसत है, हमारे यहाँ की भाषा में। तो महाराज अगर टूटे फूटे चावल खा रहे हो ऐसा कहती रुक्मिणी मैया, तो सुदामा जी के हृदय में क्या बीतती ये विचार करें। लेकिन महाराजा रघुराज सिंह कहते हैं कि रुक्मिणी माँ ने क्या कहा
कि काम पावन जोग नहीं, मन में ले हु विचारी, पावत बुध प्रिय वस्तु कहाँ, बाटी बाटी सुत नारी। महाराज इतने बड़े दिव्य प्रसाद की क्या मैं अधिकारी नहीं हूँ? महाराज इतने बड़े महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद आप अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? हमारी जेठानी जानती थी कि हमारी देवरानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए छोटे वैरायटी की चावल को भेजा है, जिससे एक एक दाना तो कम से कम सबको प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा देवी ले जाओ इस दिव्य प्रसाद को पूरे महल में वितरित कर दो। भगवान ने सुदामा जी से कहा मित्र, मैं बता नहीं सकता कि कितना आनंद हमको इस चावल प्राप्त करने में प्राप्त हुआ है, कितना सुख हमको मिला। महाराजा रघुराज सिंह वर्णन करते हैं, पायो अनेकन जागन भागन मेवार, रमा कर भागन दी से, देव समाज के साधु समाज के, लेत निमंत्रण नाही उबीठे, पायो नहीं कतहूँ असमय, मीत जी साची कहूँ रघुराज, कितेक भयो सब स्वाद जो सीठे, पर पायो नहीं कतहूँ असमय, जस राउर चाउर लागत मीठे, राउर चाउर लागत मीठे। भगवान कहते हैं कि मैंने महालक्ष्मी के द्वारा बनाए गए व्यंजनों का भी आनंद लिया है, मैंने देवताओं के यहाँ का निमंत्रण, संतों के यहाँ का निमंत्रण भी प्राप्त किया है, पर पायो नहीं कतहूँ असमय, जस राउर चाउर लागत मीठे। जितना स्वाद हमको इस प्रसाद में प्राप्त हुआ, उतना स्वाद तो हमको कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। और इतने बड़े दिव्य प्रसाद को तुम छिपा करके रखे थे। अगर हमारी भाभी ने हमको प्रसादी भेजी है तो कुछ न कुछ संदेशा भी जरूर कह करके भेजा होगा। बताओ क्या कहा है? सुदामा जी को लगा कि इस समय अकेला है, घर गृहस्थी की बातें अकेले में ही करनी चाहिए। अच्छा समय समझ करके संदेशा भी सुना दिया। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मोए। भाभी का संदेश सुनते ही भगवान द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए, कंठावरुद्ध हो गया, रोमांच कंटकित देह हो गया। और भगवान ने नेत्र बंद करके जवाब तो सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन सुशीला के पास जवाब पहुंचाया। होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने विचार किया कि मैं अगर प्रत्यक्ष दूंगा तो हमारा मित्र हमारे उपकार के भार में दब जाएगा। तो भगवान प्रत्यक्ष देकर के मित्र का सिर नीचा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भगवान प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं दिए, लेकिन ऐसा चमत्कार किए कि रात में ही जैसी सुदामापुरी जैसी द्वारकापुरी है वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण करा दिया।